नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से आज टेक्सटाइल के शेयरों में बड़ी तेज़ी आ गई। ट्राइडेंट, वेलस्पून, अरविंद जैसे अन्य शेयर जो हैं काफ़ी तेज़ी के संकेतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, कुछ लोग सोच रहे हैं ये युद्ध हो रहा है इस वक्त, क्या इन शेयरों में तेज़ी क्यों आ रही है। कुछ लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। हम क्या सोचते हैं समझते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX जो मार्केट कैपलिंग की मार झेल रहा है, अपने आप में अनूठा, अपने आप में एक बड़ी कंपनी जिस सेक्टर में वो वर्क करती है, यानी कि उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो बिजली की खरीद बेच उसके प्लेटफॉर्म से होती है। तो उस पर एक न्यूज़ निकल कर आई है, उस नीतियों को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे NHPC जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है, क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दोस्तों आपके सामने कभी कभी ऐसा होता है कि भैया किसी कंपनी के ऊपर ना कुछ हो गया और वो कंपनी अच्छी थी, आपके दिमाग में आ गया भैया ये कंपनी, और शेयर टूट रहा है। तो जब इस तरीके की कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो उस कंपनी, उस ग्रुप में इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वहाँ पर आपको अपने माइंड चलाना है कि क्या ये इस चीज़ के लिए हमेशा इसके साथ होगा, क्या ये इस चीज़ से आगे निकलेगी, क्या वो आगे जाकर कुछ और भी देख सकती है। तो आपको फिर वो सोचना है। और जब आप ये सोचना लग जाएंगे कि कुछ चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और इस फैक्ट से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, तो आपको अपने आप फ्यूचर की रणनीतियाँ दिखेगी। बाजार है, न्यूज़ आती रहेंगी, न्यूज़ को समझना आपके माइंड की एक कला है और उस कला से आप खुद को बचा सकते हैं, दूसरा आपको बचा नहीं सकता कतई, क्योंकि आपकी क्षमता आप खुद बेहतर जानते हैं। तो न्यूज़ से अपडेट रहना, साइकोलॉजी को मजबूत करना, उतार चढ़ाव बाज़ार में नहीं होंगे तो कुछ भी मज़ा बाज़ार के अंदर आने वाला नहीं है। आज टेक्सटाइल बाज़ार के अंदर आने वाला नहीं है। आज टेक्सटाइल में इतनी तेज़ी, खासकर सोते हुए शेयर भी भाग गए, जैसे कि ट्राइडेंट पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि 40-50 रुपये से काफ़ी से शेयर नीचे गिर रहा है और काफ़ी लोगों के पैसे आधे भी हो रहे हैं। उस वक्त की जब कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, बाहर देशों में अपना निर्यात अच्छा खासा करती है, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट जैसे शेयरों के अंदर गिरावट, जहां कंपनी एक बेहतर उपस्थिति अपनी बनाकर इंडिया में बाहर भी रखती है और नंबर 1 कंपनी ट्राइडेंट वस्त्र में भारत के अंदर नंबर 1 में आती है। तो ऐसा तो कुछ भी, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, इसके काम देख लें, सेल देख लें, प्रॉफिट देख लें, बाहर का निर्यात की स्थितियाँ देख लें, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस शेयर गिर रहा है। और जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, शेयर गिरता है, तो वहाँ पर फिर जाता है धैर्यता। आज सोया हुआ शेयर जाग गया। काफ़ी लोग कह रहे सर कुछ हो गया क्या। देखो सर, मैंने कुछ भी चीज़ें तलाश नहीं करी कि क्यों टेक्सटाइल में तेज़ी आ रही है, क्योंकि इससे पहले तो सब में तेज़ी है। आज तो वैसे तो पहले तो कड़ी दर कड़ी तेज़ी आ रही है। पहले ऑयल गैस में तेज़ी थी, यानी कि गैस वाली कंपनियों में, ऑयल वाली कंपनियों में, फिर उसमें तेज़ी हटी, फिर चीनी वाली कंपनियों में तेज़ी आई, फिर गैस वाली कंपनियों में आई, फिर पावर वाली कंपनियों में आई, फिर आपको कल स्टील सेक्टर में तेज़ी देखते हुए मिली। आज आपको वैसे सब में है, आज टेक्सटाइल जागता हुआ देखने को मिला। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या याद रखना है, देखो अगर आपका विषय बाज़ार के अंदर सेक्टर वाइज है तो उस सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है, सबसे माइंड आपका वहाँ चलना चाहिए। अगर आज तेज़ी आ गई, कल आ गई, गिरावट हो गई, इसमें उलझोगे तो फिर तो हमने कुछ नहीं करा बाज़ार के अंदर। भारत का लक्ष्य देखो क्या है। अगर भारत का लक्ष्य देश के अंदर टेक्सटाइल की स्थितियों को बढ़ाना है, अपने दूसरे देश जो अच्छा खासा काम टेक्सटाइल में करते हैं उससे और आगे बढ़ना है, तो यकीनन फिर आपको देश की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। ट्राइडेंट हो, वेलस्पून हो और अलोक इंडस्ट्री हो, अलग अलग कंपनियां हो, सब के सब देश के अंदर तो वर्क करती है पर बाहर जो है ज़्यादा भेजती हैं। अभी बाहर क्या चल रहा है, युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही है और उस युद्ध की स्थितियों में अगर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन तेज़ी अच्छा हो रहा है, तो ये हमारे लिए कुछ रणनीति बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको क्या देखना है, देखो सर, निर्यात हमारा लक्ष्य है। हमें देखना है कि हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं निर्यात तो करती है ना,
एक्सपोर्ट करती है, वो कितना काम कर रही है, किस तरह से बाहर भेज रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 9 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है भारत का टेक्सटाइल के अंदर निर्यात में। जब 9 लाख करोड़ का लक्ष्य 2030 तक का निर्यात में होगा तो आप खुद वैल्यू देख लो 2030 में अगर हमने इस लक्ष्य को पा लिया तो कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस काम को करेगी, जो पहले से ही बाहर निर्यात कर रही है। एक कारण ये। दूसरा, यूरोप के देश, अभी हमारा व्यापार समझौता हुआ, कितने देश आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वस्त्र की चीज़ें चलेंगी। अमेरिका का भी युद्ध चल रहा है, फिर भी हमारे व्यापार समझौते वहाँ पे बात चल रही है, तो ये पहले से अमेरिका में वर्क करते हैं कंपनियाँ, तो वहाँ और अच्छा हो जाएगा। ध्यान आपको ये देना है। नवंबर, देखो भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है, यानी कि हम अभी भी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कपड़ों को। तो ये आप समझना, 2025 नवंबर की स्थितियाँ देखें तो वस्त्र और परिधान निर्यात करीब करीब 2,855 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 9.4% की वृद्धि, यानी कि हम निर्यात पर वृद्धि कर रहे हैं। प्रमुख उत्पाद क्या हमारे यहाँ, सूती वस्त्र, रेडीमेड परिधान और टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पॉइंट को आपको याद करना है और देखना है कि इस तरीके के पॉइंट पर वर्क कौन कौन सी कंपनियां कर सकती है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो हो गया इसकी टेक्सटाइल की बात। अब हम बात करेंगे IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। देखो सर, ये वो चीज़ है जो बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण करने के बीच का माध्यम है, यानी कि दोनों में आदान प्रदान जो ये करता है, ये वर्क करता है। यानी कि एक बिजली बन रही है, अब उस बिजली को जो डिस्कॉम होते हैं, जो बिजली देते हैं, उनमें खरीद बेच की प्लेटफॉर्म की स्थितियाँ ये पैदा करता है, यानी कि एक ऐसा मूल्य निर्धारित करता है जिससे बिजली बनाने वाला और ख़रीदने वाला आपस में तालमेल बिठाकर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो सबसे वैल्यूबल है, पर इसका ये काम जो है सरकार कह रही थी मार्केट कैपिंग के हिसाब से अब हम वो मूल्य निर्धारित करेंगे। अगर सरकार भी ये मूल्य निर्धारित करती है समझो, तो फिर भी इसका काम कम नहीं होने वाला है, क्योंकि बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार करेगी तो ये तो नहीं कि इस कंपनी को मार देगी, बाकी 2 कंपनी और उसे चला देगी, तो ये काम तो फिर भी इसको मिलना है। रेट वहाँ है तो खरीद बेच तो यही प्लेटफॉर्म से करेगा ना, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, आप समझो कि भारत के अंदर ऊर्जा के और क्षेत्रों में ये कंपनी ध्यान लगा रही है, सिर्फ बिजली और गैस के अंदर नहीं ये ट्रेडिंग की विषय बना रही है, अब ये बढ़ रही है कोयले की तरफ। और कोयले की ट्रेडिंग अगर इसके प्लेटफॉर्म से होगी तो यकीनन कोयले की उपलब्धता, कोयले की आदान प्रदान की स्थितियाँ, वहाँ उसकी वैल्यू, उसके चीज़ें, तो दूसरा वर्क अब इसका कोयले में जुड़ने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण। अभी तक के ये बिजली की स्थितियों के खरीद बेच कर रही थी, अब ये कोयले की ट्रेडिंग इस स्थितियों के साथ होगा। तो समझो सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। IEX कोयला एक्सचेंज लॉन्च के करीब पहुँच गया। कोयला एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है IEX, ये वही कंपनी जो अभी आपको बहुत बेकार देखने को मिली थी। तो अब अगर ये बेकार है, तो अगर सरकार ने इससे मार्केट कैपिंग स्थिति छीन ली है या लेगी तो ये बंद हो जाता है। फिर ये कोयले में काम करता ही है ऐसा नहीं। ये जो न्यूज़ होती है ना, वो उसी टाइम के लिए होती है, पर उससे आगे आपको सोचना है। तो बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कोयला व्यापार में एक नए व्यावसायिक अवसर का मूल्यांकन करना है, और साथ ही ये भी कहा कि जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा और अधिक जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि अब ये कोयला एक्सचेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो पहले बिजली और गैस बाज़ारों के बाद IEX का एक प्रमुख विस्तार होगा। तो भैया हमें हर एक स्थितियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे NHPC, जो देश की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी वर्क करती है, और नवकरणीय ऊर्जा के तहत ये कंपनी आती है। देखो सर, एक चीज़ समझो कि जल विद्युत में कंपनी वर्क करती है, निर्माण करती है, डिजाइन करती है, आपूर्ति कराती है, सारा काम समझ लो कि जल विद्युत के अंदर ये कंपनी काम करती है। तो बड़ी बड़ी इसकी परियोजना जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, इस तरह इनकी चल रही है, जिस पे काम ये चल रहा है। और जितनी इसकी क्षमता, उससे ज़्यादा इसकी निर्माणाधीन चीज़ें हैं जहाँ ये बनकर और क्षमता इसकी डबल हो जाएगी। चलो, ये तो इसकी एक चीज़ें हो गई। अब सरकार क्या कर रही है, कैबिनेट एक ना विचार कर रहा है कि भैया छोटे छोटे जल विद्युत की स्थितियाँ बनाई जाए। तो अगर कैबिनेट, सरकार ये
चीज़ पर विशेष ध्यान दे रही है कि छोटे जल विद्युत की चीज़ें बनाई जाए, तो इस कंपनी का लाजमी नाम आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही सरकारी कंपनी है, दूसरी निर्माण भी करती है, डिजाइन भी करती है, बिजली पे भी वर्क करती है, जल विद्युत में, तो ये तो नाम पहले इसका आएगा, तो ये देख रेख तो कंपनी ये भी कर सकती है। इस चीज़ की वजह से एनएचपीसी में आपको तेज़ी देखने को मिली। और अगर ये न्यूज़ बिल्कुल वाकिफ़ हो जाए तो ये भी एक फ्यूचर दिखा रही है हमें। पढ़ लो, समझ लो। जल विद्युत परियोजना पर संभावित कैबिनेट चर्चा के चलते एनएचपीसी के शेयरों में चर्चा है। सीएनबीसी आवाज़ की न्यूज़ है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट लघु जल छोटे विद्युत विकास योजना पर चर्चा कर सकती है, जिसके बाद बुधवार 18 मार्च को एनएचपीसी लिमिटेड के शेयरों पर सबकी नज़र बनी रही है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य छोटे जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना और देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करना है। इस तरह की परियोजना पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच में सुधार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पारंपरिक बुनियादी ढांचा अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं कि अगर कैबिनेट की ये मंजूरी मिलती है तो यकीनन छोटे छोटे फिर जल विद्युत बना करेंगे और उसके संयंत्र से फिर बिजली निकला करेगी, तो वहाँ एनएचपीसी की एक काम मिलने की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो ये न्यूज़ है। जितनी भी न्यूज़ बताई है सब आपको समझनी है, देखनी है। और अभी ये जो भी चीज़ है ये सिर्फ न्यूज़ बेस है और न्यूज़ की स्थितियाँ ये कंपनियों को मजबूत कर रही है, ना कि शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने की कुछ गुजारिश कर रही है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छी न्यूज़ आ जाए ऊपर, भैया मजबूत चीज़ आप देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।